सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवाय देव श्री मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण श्री नियम सागर जी महाराज की। एक पक्षी है, वह पक्षी अपनी उड़ान भरता है और आसमान में आगे बढ़ता चला जाता है। समुद्र पड़ता है, उसके ऊपर भी वह उड़ान भरता हुआ बहुत दूर तक निकल जाता है। उसके पंखों की क्षमता जब कम पड़ती है तो वह लौटने का प्रयास करता है, लेकिन वह भूल जाता है कि वह इतने आगे निकल आया है, वह लौट कर के जहाँ से उड़ान भरी थी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। बीच समुद्र में ही कहीं उसे पंखों को विराम देना पड़ेगा और उतरना पड़ेगा। बड़ा परेशान होता है, बड़ा दुखी है। अब तो मैं समुद्र में डूब जाऊंगा, अब तो मेरा मरण निश्चित है। देखो मैंने इतना ज्ञान नहीं रखा, आ तो गया लेकिन लौटने की क्षमता कितनी है यह मैं नहीं जान पाया, अपने पंखों की क्षमता को नहीं जान पाया। इसी प्रकार से संसारी प्राणी इस संसार रूपी समुद्र के पास घूम तो रहा है, इस संसार समुद्र में भटक तो रहा है, अब लौटना चाहता है आत्मा की ओर, आत्म तत्व की ओर। कैसे लौटेगी? बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। संसार इतना बड़ा लिया है, अब शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि पुनः उसे लौटा जा सके। वह पक्षी जैसे यहाँ वहाँ निगाह दौड़ाता है, आखिरकार क्या करूँ, कैसे मैं समुद्र में डूबने से बचूं। तो उसे एक उम्मीद नज़र आई। बहुत दूर से एक जहाज पानी का आता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा अब तो मैं बच जाऊंगा, बड़ा खुश हुआ। जैसे वह पास में जहाज आई, उसके ऊपर जो मस्तूल था जाकर उस पर उतर गया, शांति का अनुभव करने लगा। बस यही समझना है कि ये संसारी प्राणी भटक रहा है, लेकिन जैसे उसके लिए इस संसार के ऊपर भटकते हुए इसमें देव शास्त्र गुरु रूपी नाव दिखाई देती है, वह उसमें उतर जाता है, डूबने से बच जाता है। उस पक्षी को डूबने से बचाने में जैसा सहयोग जहाज का रहा, वैसे हम सभी को इस संसार में डूबने से जो सहयोग रहा, उपकार रहा, वो गुरु महाराज विद्यासागर जी का रहा। इन गुरुओं की कृपा से हम आज इस संसार समुद्र में डूबने से बचे हुए हैं और आज आप लोग उपकार दिवस मना रहे हैं। यदि मुनि सुब्रतनाथ जिनालय में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं, तो समझ लेना पूज्य निर्यापक श्रमण नियम सागर जी महाराज का कुछ उपकार है और उन गुरु का, गुरु विद्यासागर जी का उपकार है जिन्होंने उनको यहाँ पर भेजा। उन सभी के हम उपकार को याद कर रहे हैं क्योंकि हम डूबने से बच गए। अभी कुमुद भाई वगैरह थे, महाराज हम लोग यहाँ पर कैसे कैसे आए, कैसे कैसे आए। तो याद रखो, आप जैसे जैसे भी आए हो, पर जैसे आपकी पीछे की हवा आपको आगे बढ़ाती है, वैसे गुरु का आशीर्वाद आपको पीछे से बढ़ाता है।
ये गुरु की कृपा का ही परिणाम है। पहले सारे के सारे कार्य दुस्साध्य लगते हैं, कठिन लगते हैं, लेकिन जैसे गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलता है सारे कार्य अपने आप सरल होते चले जाते हैं। जैसे जहाज के मिल जाने पर व्यक्ति की, उस पक्षी की यात्रा सुगम और सरल हो जाती है, पर उसे कुछ नहीं करना पड़ता, उसे मात्र शांति से बैठना पड़ता है, जहाज उसे किनारे लगा देती है। ठीक उसी प्रकार से सावक के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपनी नैया गुरु के हाथ थमा देना पड़ती है, वो अपने आप पार लगा देते हैं। सही भक्त वो होता है जो अपनी नैया गुरु के हाथ थमा देता है। सच्चा भक्त वो होता है जो अपनी नैया गुरु के हाथ थमा देता है, और सच्चा गुरु वो होता है जो भक्त की नैया को एक दिन पार लगा देता है। मात्र शिष्य की विशेषता नहीं होती, मात्र गुरु की विशेषता नहीं होती। जब दोनों का मेल होता है तो तीसरा कुछ अलग ही प्रकट होता है, जिसका नाम दुनिया चमत्कार दिया करती है। ये भक्ति का ही चमत्कार है, ये गुरु महाराज के आशीर्वाद का ही चमत्कार है कि अंधाधुंध दौड़ में चलने वाले ऐसे शहरों में, पूना जैसे शहर में भी सैकड़ों लोग एक साथ बैठ कर के भगवान का अभिषेक और पूजन कर पा रहे हैं। सोचो, विचार करो, पहले भी एक युग था, पहले भी समय था, मंदिर में भगवान तो रहते थे पर पुजारी नहीं दिखाई देते थे, लेकिन अब भगवान भी और पुजारी भी हैं। ये सब हमारे गुरुओं की कृपा का प्रसाद है। चूँकि मैं एक बार हमेशा कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, इस दुनिया पर कभी तुम उपकार करो, दुनिया पर आप कभी भी किसी भी प्रकार का उपकार करो तो कभी याद मत रखना, भूल जाना, लेकिन आपके ऊपर किसी ने एक क्षण का भी, इतना सा भी गुण का, सुख का उपकार किया हो, जीवन के अंत समय तक कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। यही सच्चे धर्मात्मा का लक्षण है, यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है, यही भव्यात्मा का लक्षण है। वह हमेशा उपकारी को याद करता रहता है, जिनसे जिस रूप में भी उपकार उसने प्राप्त किया है वह कभी उन्हें भूलता नहीं। इसलिए मैंने अभी निर्यापक श्रमण नियम सागर जी महाराज को भी याद किया। ध्यान रखना बंदो, निमित्त छोटा बड़ा नहीं होता, आईना छोटा बड़ा नहीं होता, जिसमें चेहरा दिख जाए सो पर्याप्त होता है। वैसे ही कोई गुरु छोटे बड़े नहीं होते, जिनसे हमें कल्याण का रास्ता मिल जाए सो। आईने की विशेषता होती है, वह जो देखता है सो बता देता है। गुरु की विशेषता होती है आपके अंदर कितनी क्षमता है, प्रकट कर देता है। आपके पास सब कुछ करने की क्षमता थी, समझ आ रहा ना आपको? आपको देखने की क्षमता थी, पर आईना के बिना चेहरा कैसे देखते? आपके पास सब कुछ करने की क्षमता थी, पर गुरु के संयोग के बिना सब कुछ कर कैसे सकते थे? ये सब उनका उपकार है। जो व्यक्ति निमित्त को नहीं मानता, उपकार को नहीं मानता, उनसे मेरा इतना ही कहना है कि आप यदि सृष्टि पर आज सब कुछ देख पा रही हो तो उन माता पिता का उपकार है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। आज यदि मंदिर में बैठे हुए हो आप तो उन माता पिता का उपकार है जिन्होंने आपको ऐसे संस्कार दिए कि आप देव शास्त्र गुरु की आराधना करने के भाव पैदा कर पा रहे हो। जो उपकारों को याद करता है सो धर्मात्मा है, जो उपकारों को भूल जाता है सो है धर्मात्मा तो हो नहीं सकता। सुन रहे हो सज्जनों? सज्जन किसे कहते हैं? ये सज्जनों, सज्जन किसे कहते हैं? दुर्जन को समझ लो, सज्जन समझ में आ जाएगा। अच्छा बता, दुर्जन किसे कहते हैं? हम तो हर किसी को दुर्जन बोलते रहते हैं। दुर्जन कहते किसे हैं? जो किए गए उपकार को नहीं मानता सो दुर्जन है, और जो किए गए उपकार को मानता है तो सज्जन है। आज आप 2-3 दिन से उपकार मान रहे हैं, निश्चित आप सज्जन होंगे।
आप जो नौवां उपकार दिवस मना रहे हैं, सज्जनता का प्रतीक है। धार्मिकता तो दूर की बात है, जिसके पास सज्जनता नहीं है उसके बाद धार्मिकता नहीं आ सकती। आपको सज्जनता है, निश्चित आप धार्मिक भी होंगे, क्योंकि ये हर किसी को उपलब्ध नहीं होता। एक सच्चा गुरु मिलना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुछ चीज़ मिले या ना मिले, जैसे सच्चा गुरु मिल जाए समझो उसे जीवन में सब कुछ मिल गया, क्योंकि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। और जैसे गुरु मिल जाता है उसका जीवन जब तक कल्याण नहीं होता तब तक शुरू ही बना रहता है। हम सभी को ये सौभाग्य है, सच्चे देव शास्त्र गुरु तो मिले ही मिले हैं, लेकिन हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु से ये सीखा है कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा और कहीं सिर नहीं झुकाना चाहिए। आस्था श्रद्धा वो दौलत है, दौलत है ये। आस्था श्रद्धा वो दौलत है जो हर किसी पर लुटाई नहीं जाती और अपने दिल की बात हर किसी को बताई नहीं जाती। ये चिंचवड़ वालों को मैं देख करके कह सकता हूँ तुम्हारी आस्था श्रद्धा बहुत मजबूत है। तुम सच्चे गुरु को ही नमस्कार करने वाले हो, वहीं सिर झुकाने वाले हो। मैं कह सकता हूँ आप अपनी आस्था श्रद्धा को दौलत समझते हो और संभाल कर रखे हो, और जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक संभाल करके रखना। मैं मात्र सच्चा प्रभु, सच्चा शास्त्र, सच्चा गुरु का ही उपासक हूँ, क्योंकि मुझे आत्मकल्याण करना है। ख्याति लाभ पूजा चाहिए होता तो मैं दर दर भटकता, मुझे सम्मान चाहिए होता तो मैं हर कहीं सिर झुका देता, मुझे कुछ गरज पड़ी होती तो हर जगह सिर झुका देता, पर मुझे तो दुनिया से कोई गरज नहीं पड़ी, मुझे दुनिया ही छोड़ना है। अब जब दुनिया ही छोड़ना है तो सच्ची श्रद्धा क्यों ना रखूं? और जब तक सच्ची श्रद्धा नहीं रखोगे दुनिया छोड़ नहीं पाओगे, दुनिया फिर आपको प्राप्त हो जाएगी। आत्मकल्याण के लिए यही आपके लिए समय है बंधु, जो आप सच्चे प्रभु मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, जो सच्चे गुरु का नाम ले रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, ये हर किसी को उपलब्ध नहीं होता। याद रखो, इन सबको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? कि वो दो काम नहीं कर सकते। अभिषेक तो कर लेते वो, पूजन भी कर लेते वो, पर दो काम नहीं कर पाते वो। एक तो संयम नहीं ले पाते, दूसरी संयमी के हाथ में एक ग्रास आहार दान भी नहीं दे पाते। ये आपका सौभाग्य है, आपको दोनों चीज़ें मिली हैं। आप संयम भी ग्रहण कर सकते हैं और संयमी को दान भी दे सकते हैं। आप देवताओं से भी बड़े हैं। जो ये समझ लेता है वो मिथ्या छोड़ देता है, वो देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ता, वो मात्र देवादि देव सच्चे अनंत भगवान की उपासना करता है। वो विचार करता है, सोचता है अनादिकाल से मैं संसार में भटक रहा हूँ, हमें बड़ी मुश्किल से ये सच्चे प्रभु गुरु की जहाज मिली है। अब मैं इससे कहीं पर जब तक किनारे पर नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक इस जहाज को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी हमें मिली है पंचम काल में जहाज, जिसका नाम है गुरु विद्यासागर महाराज। ऐसी महान जहाज को पाकर के मैं यहाँ वहाँ क्यों भटकूं, मैं वहाँ वहाँ क्यों जाऊं? अरे जहाँ पर वीतरागता के अलावा कुछ भी नहीं है, और हमें वीतरागता ही तो प्राप्त करना है। वीत राग भेंटो अवे मेटो राग उठो। हे भगवान, मुझे मात्र वीतरागता चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। राग देश हमारे जीवन से निकाल दो। और राग देश कब निकलेगा? जब रागी देशी की उपासना छूटेगी। जब तक रागी देशी की उपासना चलती रहेगी तब तक क्या राग देश छूट सकता है? क्या नहीं छूट सकता। हमारे गुरु महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई, राग द्वेष संसार का कारण है, तो रागी द्वेषी की पूजा करना भी संसार का कारण है। इसलिए यदि आप चाहते हो संसार से ऊपर उठना तो राग द्वेष छोड़ने से पहले रागी द्वेषी की पूजा करना छोड़ दो। और जैसे तुम रागी द्वेषी की पूजा करना छोड़ दोगे, राग द्वेष भी धीरे धीरे छूटेगा, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है।
ये उपदेश, ये भैया कितनी बार निकलेंगे? तो कम से कम ये हमें समझना पड़ेगा अपने जीवन में कि हमें यदि राग देश का त्याग करना है तो सबसे पहले हमें मात्र आस्था श्रद्धा को संभाल कर रखना है। जो विश्वास में महान नहीं हो सकता वो किसी कार्य में महान नहीं हो सकता। विश्वास से तो सब कुछ है। और आज हम भगवान के चरणों में क्यों बैठे? इसी विश्वास से तो बैठे हुए हैं। मुक्ति का लाभ होगा तो इन्हीं चरणों से होगा। याद रखना, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं श्वास की होती है। प्यार तो सब लोग करते हैं दुनिया में, प्यार कीमत की नहीं, कीमत प्यार की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। सच्चा प्रेम वहीं पलता है जहाँ विश्वास होता है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ सच्चा प्रेम भक्ति पल ही नहीं सकती। आप लोगों का ये प्रेम ये भक्ति इसलिए पल रही है क्योंकि आपका विश्वास आपकी श्रद्धा अडिग है। इस विश्वास को कभी धूमिल नहीं होने देना, बस इतना ध्यान रखना। पर देखो आपके जीवन में सब काम होते चले जाएंगे। आप कहे जरूर रहे कि महाराज पहले हमारे पास कुछ नहीं था। सुने ना, तो मेरे पास क्या था? बोलो ना, मेरे पास क्या था? समझ आ रहा ना? लेकिन गुरु की कृपा से वो रत्न प्राप्त हो गए। अब दुनिया के रत्न फीके लगने लगे। ये सब उपकार है गुरु महाराज का। ये सब हम स्वीकार करते जाएंगे, निश्चित हमारा जीवन उन्नति को प्राप्त होता चला जाएगा। आज सबसे बड़ी कमी है संसार में, उपकार नहीं मानते। सबसे बड़ी कमी है कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करते। बुरा नहीं मानना, आजकल माता पिता की सेवा करने वाले नहीं मिलते। माता पिता का उपकार करने जो उन्होंने किया है वो मानने तैयार नहीं होते। वही कहते ये तो माता पिता का कर्तव्य तो कर दिया। ऐसा नहीं है बंधु, ऐसे भी दुनिया में माता पिता हुए हैं। साल में यदि गिनती लगाओ तो 9 करोड़ माता पिता ऐसे हैं सारे विश्व में जो गर्भपात करवाने वाले होते हैं। कितने होते हैं? 9 करोड़ की संख्या पहुंचती है। सुन रहे आप लोग की नहीं? अभी बताओ, माता पिता उनमें गिनती आपके माता पिता की नहीं आई, ये उनका उपकार है ना। उन्होंने आपको जन्म दिया और सृष्टि देखने का अवसर प्रदान किया। ये उपकार है माता पिता की नहीं है? बोलो ना भाई, बिल्कुल है। इसी प्रकार से हमें मिथ्या धारणा में नहीं पड़ने दिया, हमें भटकने नहीं दिया, सच्चे देव शास्त्र गुरु से जोड़ दिया। ऐसे गुरु का हमारे जीवन में बड़ा उपकार, उसको हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते। रग रग में हमें यही याद रहना चाहिए, श्वास श्वास में यही हमारे अंदर विश्वास आना चाहिए। जो आज हमें तत्व मिला है, बीतरागी गुरु के माध्यम से तत्व मिला है। हे भगवान, ये तत्व हमारे जीवन से कभी न छूटे और हम हमेशा उनको याद करते रहें जिनके माध्यम से सब कुछ मिला है। हे उपकारी, तेरा उपकार कभी नहीं भुलाया जाएगा। हे उपकारी, तेरा उपकार कभी नहीं भुलाया जाएगा। अंतरंग के पृष्ठ पर स्वर्ण से लिखा जाएगा, स्वर्ण से लिखा जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने हमसे निवेदन किया था, महाराज जी हम लोग वर्षगांठ मनाने के लिए जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद और सानिध्य चाहते हैं। मैंने कहा भाई, उपकार के लिए मैं तो तैयार हूँ। जिनका अपने ऊपर उपकार हुआ है उनका गुणगान गाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं चलता हूँ। आप तो गुरुओं का उपकार मना ही रहे हैं, मैं भी उसमें सम्मिलित होता हूँ और मैं भी गुरुओं का। एक और गुरु महाराज का आशीर्वाद था पिंपले सौदागर पर। ये लोग आशीर्वाद आचार्य से लेकर के पहले आए थे, वह काम अधूरा था। आचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से वह कार्य भी अंतिम दशा पर है। यदि आपको ऐसा लगता है गुरुओं का हमारे ऊपर उपकार है तो 31 मई से 5 जून तक उपकार के लिए कुछ ना कुछ गुणगान करने के लिए पिंपले सौदागर प्रांगण में आ जाना।
ये सब पुणे नगर को गुरु महाराज की कृपा बरसी है, जहाँ जहाँ बरसी है वहाँ वहाँ पहुँच जाना। और मैं कह रहा हूँ जिन जिन ने एक छोटा सा कलश भी लिया है वो भी वहाँ तक भी पहुँच चुके हैं, और नेमी चंद जी ठोले तो पहुँच ही गए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी से भावना भाली, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना, हमें ऐसा करना। इनका पुण्य अभी से संचित होना शुरू हो गया, इसी समय से संचित हो गया। जब ये कार्य करेंगे जब करेंगे, लेकिन भावना भवनाशनी होती है। अभी से इन्होंने पुण्य का संचय शुरू कर दिया। जिनने ये भाव बना लिए कि मुझे इंद्रनाणी बनना है, जिन्होंने भाव बना लिए मुझे इंद्रनाणी बनना है, उनका पुण्य संचय शुरू हो गया। जिनने सोच लिया कम से कम इतना दान तो मुझे करना ही है, तन का, मन का, धन का, मुझे ये सेवा देना, चाहे भोजन थल्ला में देना हो, चाहे किसी व्यवस्था में देना हो, वो अभी से पुण्य का संचय शुरू कर दिया। कृत कार्यत अनुमोदना के साथ साथ भावी काल में हम क्या करेंगे ये भी पुण्य कमा लिया इन्होंने। क्यों? इन्होंने सोच लिया मुझे पिंपले सौदागर जाकर के जहाँ पर शांतिनाथ भगवान बनने जा रहे हैं वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। समझना अभी से आपके जीवन में शांति प्रारंभ हो जाएगी। ये सौभाग्य है, आपको सौभाग्य मिल रहा है पंचकर्णक का। ये समझना जैसे आपने और लोगों को सौभाग्य दिया था चिंचवड़ में, आओ पुण्य कमाओ, कर्म की निजरा करो, संव्यसन प्राप्त करो, आत्मकल्याण करो, बस वही आज अवसर प्राप्त हुआ है पिंपले सौदागर वालों को। वो भी आपको आवाहन कर रहे हैं, आओ पुण्य कमाओ, आ जाओ राहुल रितेश आ जाओ, आ जाओ। वो आ गए पिंपले सौदागर, नाम लिया और आ गए। कहते जिनके नाम लो और आ जाते हैं तो दीर्घायु होते हैं। कैसे होते हैं? दीर्घायु होते हैं। और निश्चित है जो भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हो तो दीर्घायु तो होते ही है, इसमें क्या बात है। और उनका शरीर रहे ना रहे, यश तो दीर्घ रहता ही है। और उनकी आत्मा जिस भाव में जहाँ भी पहुँचती है वहाँ उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बंधुओं, आप लोग यहाँ पर बैठ कर के अपने मानस को जो भी शुद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी अच्छी तरह से भाव बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा भाव है। मैं तो ये कहता हूँ आपका सम्य दर्शन प्योर है। सुनो सुनो, क्या नाम भैया का है? शीतल जी पहाड़ी। सुनो, आप लोगों का सम्य दर्शन मुझे प्योर लगता है। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? क्योंकि लोग क्या करते अपने मंदिर से बंध के रह जाते हैं। मैं दान करूँगा तो इसी मंदिर में करूँगा, मैं अभिषेक करूँगा तो इसी मंदिर में करूँगा, मैं पूजन करूँगा तो इसी मंदिर में करूँगा, और ये मेरे भगवान हैं, मैं तो सब कुछ यहीं करूँगा। ये चलमल अगाड़ दोष लग जाते हैं। लेकिन आप लोग सभी मंदिरों में आकर जाकर अभिषेक पूजन करते, दान करते हैं, इसका अर्थ है आप इस दोष से मुक्त हैं, आपका सम्य दर्शन प्योर है। बस बीतराग मंदिर हो, कहीं भी हो, जहाँ बीतराग भगवान की उपासना हो रही हो, हम वहाँ पर उपस्थित हैं, समझो इस सम्यक दृष्टि की पहचान है। चाहे चिंचवड़ हो, चाहे पिंपले सौदागर हो, चाहे सुसगांव हो, चाहे जैन सोसाइटी हो, चाहे बाकड़ हो, चाहे खड़ाड़ी हो, चाहे हड़पसर हो, तो पता नहीं कौन कौन से हैं आपके, जितने भी हों। ये गांव की बात कर रहा हूँ। और भी अन्यत्र जहाँ भी आप जाते हैं तो आप अपने मन में ये सोच लेते हैं, समझ रहे ना, कि भैया यहाँ आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना है। और ये निश्चित है, जैनी कहीं रिश्तेदारी में जाता है तो खाली हाथ तो जाता ही नहीं है, फल लेके जाता है, बच्चों कुछ दे कर के आता है। निश्चित है यहाँ के लोग भी खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। बहुत से लोगों ने कलश में नाम तो लिखवा लिए हैं, और जो जाएंगे वो अपने हिसाब से काम करेंगे। सुन रहे आप लोग कि नहीं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग उपकार किसी न किसी दृष्टि से मनाएं, चाहे तन देकर, चाहे धन देकर, चाहे मन देकर के, कहीं ना कहीं ये सोचें गुरु महाराज की कृपा से सब काम हो रहा है। और यदि हम इसमें कुछ नहीं दे पाए तो हमने गुरु के उपकार ग्रहण किए हैं, ऐसा कहने में संकोच पैदा करना। आप ये गर्व से कह सको कि गुरु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जिनका इस कार्य में आशीर्वाद है, मैं भी कुछ ना कुछ उसमें समर्पित अवश्य करूँगा। एक बात मैं अवश्य कहूँगा, आप लोगों को जो अवसर मिला है ये 3 दिन का, सुनो तो, सुनो सुनो, सबको एक ही गिला है
मुझे कम मिला है, पर जितना तुम्हें मिला है उतना कितनों को और मिला है। अब कोई बीच में बोल देता तो बताना तो पड़ता है ना भाई, ऐसा होता है। तो सुनो, ये आचार्य भगवान की कृपा तो है ही, सुन रहे आप लोग की नहीं, पूज्य समय सागर जी महाराज की कृपा तो है ही। इसके साथ साथ आपको एक बात मानना पड़ेगी, सदलगा से बिहार कराने वालों की, उनका भी इसमें निमित्त है, जो पिंपली सौदागर वाले यहाँ लेकर के आए। उस वजह से आपको भी ये समय मिल रहा है, और भी लोगों को समय मिलेगा, और जिन जिन को जितना मिलेगा उसका पुण्य पिंपली सौदागर के पल्ले तो जाएगा। इसमें भी जो रास्ते में बिहार में गए, चाहे वो किसी भी कॉलोनी में रहते हों, उन्हें भी कुछ ना कुछ अंश मिलेगा। आप भी गए हो, आप भी जो भी गए हो, सबको मिलने वाला, समझ लेना। तो आप देख लेना, आचार्य कहते हैं कि एक बार नवोकार मंत्र का जाप करने से कई सागर के पाप धुल जाते हैं। एक पद का उच्चारण करने से कई सागर के पाप धुल जाते हैं। जब साधु का बिहार करते कितने बार नाम लेते होगे साधु परमेश जी का? जब आप कहीं जाते कितना लेते, कितने सागरों के आप पाप धो रहे हो, जरा विचार तो करो। ये सौभाग्य, ये जानकारी उसी को प्राप्त हो सकती जो ये समझता है कि साधु के पास एक घड़ी रखने का कितना पुण्य होता है, कितने पाप नष्ट होते हैं। तुलसीदास जी तो लिख दिया, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध, एक घड़ी आदि में पुनियाद। एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, में भी याद 6 मिनट, उसमें भी याद 3 मिनट, उसमें भी याद 1.5 मिनट, उसमें भी आधी लगा लेना। इतनी भी यदि अपनी इतनी घड़ी भी, इतना समय भी साधु के साथ व्यतीत किया है तो आपके करोड़ों पाप नष्ट हो जाया करते हैं। ऋग्वेद आदि ग्रंथों में लिखा है, ऋषभ देव का दर्शन करने का इतना पुण्य होता है 68 तीर्थों की वंदना करने बराबर। क्या कहा? 68 तीर्थों की वंदना कर लो, चाहे ऋषभ देव भगवान के एक बार नमोस्तु कर लो, इतने पुण्य का संचय होता है। ये कोई सहज नहीं है। आप लोग जो पुणे नगर में रह कर के भी, प्रवासी होकर भी, निवासी होकर के भी इतना सब कर रहे, बहुत बड़ी बात है। मैं ये मानता हूँ आप लोग देव साधु के उपकार को समझ रहे हैं, इतना ही पर्याप्त है। मैं होकर के आ गया हूँ, 2 बार हो आया हूँ और देख कर के आ गया हूँ, उसमें ऊर्जा तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा विलंब बताता है। क्या बताता है? कार्य में थोड़ा विलंब बताता है। उस विलंब को दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा जाप करना पड़ेगा। उस जाप को आप निरंतर करेंगे तो आपका विलंब भी दूर हो सकता है। समझ आ रहा है आपके लिए? उसमें गति प्राप्त होगी। बाकी बहुत अच्छी चीज़ है, समझ गए ना? एक ही चीज़ थोड़ी सी है, वो निकल जाएगी। उसमें पीछे साइड है बबूल के पास, वो निकल सकते, समझ गए ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? हमारा आशीर्वाद। बोलो महादेव भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि जीवन के अंत समय तक मैं अपने उपकारी प्रभु गुरु जिनवाणी माता का गुणगान करता रहूं। अंत समय मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो, मेरे मुख से प्रभु का, गुरु का नाम निकल जाए। नमो शुभ, नमो शुभ।